सो पहला सिस्टम जो हम बात करने वाले हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, FPPS। सो यहाँ एक नव भारत टाइम्स का एक ये आर्टिकल दिखाया गया कि पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत, है ना। ये एक पुराना न्यूज़पेपर आर्टिकल है, नाउ सी इट टॉक्स वन हिस्टोरिक मोमेंट इन इंडियाज डेमोक्रेसी इन लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1984, है ना। 1984 के चुनाव के बारे में ये फोटो है और बोलता है, ये बात कर रहा कि द कांग्रेस पार्टी केम टू पावर विनिंग 415 ऑफ 543 लोकसभा सीट्स। इंदिरा गांधी जी की डेथ होने के बाद जो चुनाव होता है 1984 में, राजीव गांधी जी की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी लड़ती है चुनाव, एंड 543 लोकसभा सीट जो हमारे लोकसभा में टोटल 543 सीट्स है जिसके लिए इलेक्शन लड़े जाते हैं, उसमें से 415 सीट्स मतलब मोर देन 80% सीट्स लोकसभा जीत जाती है। सो सच ए विक्ट्री वॉज नेवर अचीव्ड बाई एनी पार्टी। वो किसी भी पार्टी के द्वारा ऐसा विक्ट्री अचीव नहीं किया गया था और आज तक नहीं किया गया, उस समय तक नहीं किया गया था और आज तक भी नहीं किया गया था। इस बार एम कर रही थी कुछ पार्टियां कि हम 400 तक जाएं, बट वो पॉसिबल हो नहीं पाया। सो व्हाट डिड दिस इलेक्शन शो, ये क्या दिखाता है, ये क्या दर्शाता है ये चुनाव? द कांग्रेस पार्टी वॉन 4/5 ऑफ द सीट्स, है ना, 4/5, 4/5, है ना, सीट्स वो जीत गए। डज इट मीन दैट 4 आउट ऑफ 5 इंडियंस वोटेड फॉर द कांग्रेस पार्टी? तो इसका मतलब क्या ऐसा है कि हर 5 व्यक्ति जो वोट करने गए उसमें से हर चौथा व्यक्ति कांग्रेस के लिए वोट किया था? एक्चुअली नहीं है दोस्तों, ये हम अभी समझते हैं। टेक ए लुक एट द इनक्लोज टेबल। द कांग्रेस पार्टी को सिर्फ उस चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 48% वोट आए थे, मतलब 50% वोट भी नहीं आए थे। बट सीट्स कितने हैं? सीट्स आप देखेंगे तो 415 आउट ऑफ 543, मोर देन 80%। बट द इफ़ यू आर सेइंग कि वोट्स कितने आए, तो वोट तो 48% है, 50% से भी कम है। सो देयर इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग अबाउट। ये चुनाव होता कैसे है, कौन सा सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, किस तरीके से वोटों की गणना होगी, मतगणना कैसे की जाएगी, प्रक्रिया क्या है, और प्रेफरेंसेस कैसे डिसाइड करेंगे। ऑल दिस फैक्टर्स प्ले रोल एंड अकॉर्डिंगली। बट यस, ऐसा नहीं है कि अनफेयर है, ऑल दिस रूल्स आर फेयर बिकॉज दिस रूल्स आर प्री डिसाइडेड। वो चुनाव में जाने से पहले आप लोगों को पता होता है कि इस तरीके से ये होने वाला। बीजेपी उस चुनाव की एक और देखिए, बीजेपी गॉट 7.4% वोट। बीजेपी को चुनाव में 7.4% वोट्स आए थे, है ना। सो यू कैन सी कि 7% 4%, लेकिन जो नंबर ऑफ सीट्स बीजेपी को मिली, नंबर ऑफ सीट मिली बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली, और कांग्रेस को 48% वोट्स आए और उसको 415 सीट मिले, है ना। सो यू कैन सी द डिफरेंस। अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 7 7 जा 49 या 7 6 जा 42, तो सब 6 to 7 टाइम्स है अप्रॉक्सीमेटली, है ना। बट दिस नंबर ऑफ सीट्स देखिए आप, 212 टाइम्स सीट्स ज़्यादा है। सो हाउ डज दिस हैव एंड सी द अनदर स्ट्रेंज थिंग आई टेल यू, यहाँ पे उससे भी ज़्यादा 6.7% वोट्स मिल रहे हैं जनता पार्टी को, और जनता पार्टी 10 सीटें ले रही है। सो बीजेपी के पास 7.4% है और 2 ही सीट है, इसके पास 6.7% वोट है लेकिन इसके पास 10 सीट है। सो दिस थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड इन डिटेल। दिस हैपेंड बिकॉज इन आवर कंट्री वी फॉलो ए स्पेशल मेथड ऑफ इलेक्शन। हम अपने देश में एक स्पेशल मेथड ऑफ इलेक्शन को फॉलो करते हैं, और उसमें क्या है कि अंडर दिस सिस्टम द इंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। भारत में पूरे सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड कर, पूरे देश में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, है ना, निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव्स, और हर एक में सिर्फ और सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है।
और तीसरी बात है, द कैंडिडेट्स हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। सो जिस व्यक्ति को उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज़्यादा सीट्स मिलते हैं, सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स, है ना, इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। सो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरे देश को बांट दिया गया। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही रिप्रेजेंटेटिव जीतेगा, एक रिप्रेजेंटेटिव सबसे जीतेगा, और जो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने कैंडिडेट खड़े हो, 50 कैंडिडेट खड़े हो, 100 कैंडिडेट खड़े हो, उसमें से जिनको सबसे ज़्यादा वोट आएगा वो जीत जाएगा। सो नाउ आप समझते हैं कि इस सिस्टम में हो क्या रहा है। सो द विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट सिक्योर ए मेजोरिटी ऑफ द वोट। सो लाइक दोस्तों, अगर यहाँ पे 4 कैंडिडेट खड़े हैं, जस्ट मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे 4 कैंडिडेट खड़े हैं, तो 4 कैंडिडेट खड़े हैं तो ए, बी, सी और डी, ये चारों इलेक्शन में खड़े हैं। और टोटल नंबर ऑफ वोट जो है, सपोज दैट कि टोटल नंबर ऑफ वोट जो लोग वोट करने वाले हैं वो 100 हैं, है ना, तो 100 लोग मिलकर वोट करने वाले हैं। तो सपोज दैट डी को आपको 10 वोट आए, है ना, बी को आपको 20 वोट आए, तो 20 और 10 30 वोट आ गए। और सॉरी, सी को 20 वोट आ गए, आई हैव मिस्टेक, डी को 10 वोट आए हैं, सी को 20 वोट आए हैं, बी को हम रख लेते हैं कि 30 वोट्स आए, 30 20 50 और 50 10 60, तो 30 20 50, 50 + 10 60, तो ऑफकोर्स ए को 40 वोट आए। सो नाउ अब हम इस सिस्टम में समझते हैं, इस सिस्टम में हो क्या रहा है कि अगर आप देखिएगा तो हु इज द विनर, द विनर इज ए इज द विनिंग कैंडिडेट। सो यहाँ से एक कैंडिडेट जीत गया ए, बट हाउ मच परसेंटेज ऑफ वोट ही हैज गॉट, ही हैज नॉट गॉट इवन 50% ऑफ द वोट, ही हैज जस्ट गॉट 40% ऑफ द वोट। 60 लोगों ने ए को नहीं वोट किया है, सिर्फ 40 लोगों ने ए को वोट किया है, लेकिन फिर भी ए जीत जाता है ना। सो इस सिस्टम में ऐसा हुआ कि ए जीत गया। सो दिस मेथड इज कॉल्ड फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, FPTP सिस्टम, है ना। इसको हम जो सबसे आगे वही जीते, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। इन द इलेक्टोरल रेस द कैंडिडेट हु इज अहेड ऑफ द अदर्स, जो सबसे आगे है, हु क्रॉसेस द विनिंग पोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सब विनिंग पोस्ट है वो सबसे पहले जो पार करता है, इज द विनर। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड प्लूरिटी सिस्टम, ठीक है, बहुलवादी व्यवस्था कहते हैं इसको, है ना, प्लूरिटी सिस्टम। दिस इज द मेथड ऑफ इलेक्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान में ये लिखित है कि हमारे संविधान में कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे वो कैसे चुने जाएंगे, वो FPTP से चुने जाएंगे, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से चुने जाएंगे। सो नाउ अब हम एग्जाम्पल में वापस हो जाते हैं, जिस एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे। द कांग्रेस पार्टी वोन ग्रेटर शेयर ऑफ सीट्स दैन द शेयर ऑफ इट्स वोट। उनको जितने सीट मिले थे, शेयर ऑफ वोट जितने मिले थे उससे कहीं ज़्यादा उनको सीट मिले थे, बिकॉज इन मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन विच इट्स कैंडिडेट वोन दे सिक्योर्ड लेस देन 50% ऑफ वोट। सो बहुत सारे कैंडिडेट उनके ऐसे थे, कांग्रेस के कैंडिडेट ऐसे थे कि जिनको वोट 50% से कम आए थे, यहाँ पे 40 आए। अब होगा क्या दोस्तों, यहाँ पे 40 आया, एक सीट जीत गई कांग्रेस। फिर दूसरी जगह अगर इलेक्शन होते हैं जहाँ पे WXYZ ने चुनाव लड़ा, यहाँ Z को 15 सीट आ गए, है ना, Y को 20 सीट आई, है ना, और इसको 25 सीट आई, और फिर इसको देखिएगा फिर 40 हो जा रही है। सो हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 40 हो गए। सो देन वी सी किसी, अगर कांग्रेस को 2 सीटों पे 40% सीट आ रही है, सो आउट ऑफ 2 अगर हम कहेंगे 2, बट यहाँ पे देखिएगा तो कांग्रेस के 2 कैंडिडेट जीत गए, एक यहाँ जीत गया एक कैंडिडेट, और दूसरा कैंडिडेट जो था वो यहाँ जीत गया। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो इसी तरीके से उस जो पर्टिकुलर चुनाव हुआ था उसमें बहुत सारे ऐसे जगह पे जहाँ पे कांग्रेस के 50% से कम वोट आए थे, वो तो सारे वोट को अगर आप ऐड करेंगे तो ओवरऑल 48% ही था, बट चूंकि वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में उस पर्टिकुलर सीट से जीत रहा था, तो ऐसे कम वोट परसेंटेज लाकर वो सीट जीत रहा था, तो नंबर ऑफ सीट्स उसके बढ़ गए, बट ओवरऑल परसेंटेज ऑफ वोट 48 ही रह गए। सो द वोट्स दैट गो टू ऑल द लूजिंग कैंडिडेट्स, इसमें हो क्या रहा, जो लूजिंग कैंडिडेट्स को जितने भी वोट गए, जो ये कैंडिडेट है लूजिंग कैंडिडेट है, इनको 30 वोट गए, इनको 20 वोट गए, ये 10 वोट गए, सब बेकार हो गए एक्चुअली, कि फाइनली विनर तो 40 वोट से जीत गया, तो जो 60 लोग उसके अगेंस्ट वोट किए थे वो उसका कोई मीनिंग नहीं बचा।
फॉर दोज कैंडिडेट और पार्टी गेट नो सीट फ्रॉम दोज सीट्स। तो जिस पार्टी को यहाँ से सीट नहीं मिली, ये पार्टी, ये अगर ये जिस पार्टी से ये बी खड़ा था उस पार्टी को यहाँ से कोई फायदा, जो उसको 30% वोट आए, इसको 40%, सिर्फ 10% का फर्क है। बट अगर देखा जाए एक्चुअली में, तो इसको 1 सीट है, इसको 0 सीट है, इसको भी 0 सीट है, इसको भी 0 सीट है। सो इन तीन आपके नज़रिए में ये तीन बराबर हो गए बिकॉज तीनों को 0 सीट है, और ये 1 हो गया क्योंकि ये तो विनर्स है। बट द वन, अगर इन दोनों के बीच का परसेंटेज देखें तो सिर्फ 10% का वोट डिफरेंस है, यहाँ देखिए तो 20% का, और इन दोनों में 30% का, इसको काफ़ी कम वोट मिला है। बट डी और बी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों के सीट्स 0 है। सो दैट इज वॉट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। सपोज ए पार्टी गेट्स ओनली 25% ऑफ द वोट इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ 25% वोट मिले मान लिया जाए, बट एवरी वन गेट्स एल्स गेट्स लेस देन दैट वोट। अगर और भी कैंडिडेट्स हैं, और भी कैंडिडेट्स होंगे, तो ऐसा पॉसिबल है दोस्तों कि जो विनिंग कैंडिडेट है, जो सबसे विनिंग कैंडिडेट है, उसको सिर्फ 25% ही वोट आ रहे हैं, और बाकी को और कम आ रहे हैं, 20, 15 ऐसे करके उनको परसेंटेज आ रहे हैं, कम आते जा रहे हैं। तो अगर 20, 40, 50, 30, 80, so this is not possible. So like we'll write here 5. So now this will make 15 plus 5 20, 60 and 60 plus 50 75. So now we see, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं जो ये कैंडिडेट है ये सिर्फ 25 वोट लाकर ये जीत रहा है, और 75 लोगों ने इसको वोट नहीं किया। बट ये इसके सीट कितने 0, इसके वोट सीट कितने 0, इसके भी सीट 0, इसके भी सीट 0, इसके भी सीट 0, और इसको मिल गया, जो विनर है उसको 1 सीट मिल जाता है। सो सिर्फ 25 वोट लाकर ये जीत गया, और ये 20% वोट लाकर ये 0 पे है, ये 5% लाकर भी 0 पे। So this is what is happening. In that case, the party could win all the seats only with 25. तो ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ 25% वोट लाके भी पार्टी जीत जाएगी, और इवन लेस लाके। ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, कैसा इमेजिन करने के लिए बोला गया, बट यस देयर इज ए पॉसिबिलिटी, देयर इज ए चांस कि इट कैन हैपन। सो आई होप फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, आई एम सेइंग आई होप फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बच्चों आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। नाउ हम दूसरे तरीके पे आते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम कहते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व, है ना, प्रोपोर्शन, समानुपात एंड रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। सो लेट अस कंपेयर दिस to how elections take place in Israel, that follows a very different system of election. In Israel, once the votes are counted, each party is allotted the share of the seats in the parliament and proportion to its share of the votes. So इसराइल में क्या होता है कि जैसे अगर इलेक्शन हुआ और किसी पार्टी को 40% सीट आए, पार्टी को, दूसरी पार्टी को 30% सीट आए, तो उसके पार्लियामेंट में जितने भी सीट होंगे उसमें से 40% सीट्स उस पर्टिकुलर पार्टी को, सपोज दैट ये पार्टी ए से आए हैं, तो ए पार्टी को उस पार्लियामेंट में 40% सीट्स उसको मिल जाएंगे, जितने भी सीट्स हों। और पार्टी बी जो है उसके 30% है, तो यहाँ पे सिर्फ वोट उसको 30% यहाँ मिल रहा है। इट मीन्स कि उसके कैंडिडेट भी, जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे उसमें से जो उनको कैंडिडेट होंगे वो 30% उसके ही कैंडिडेट होंगे। इंडिया में भी अंडरस्टूड, इंडिया में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा हो सकता है कि 40% वालों को 80% सीट आ जाए, जैसे आ गया 48% वोट्स आए थे कांग्रेस को और सीट्स मिली थी मोर देन 80%, है ना। ईच पार्टी फिल्स इट्स कोटा ऑफ सीट्स बाय पिकिंग दोज मेनी ऑफ इट्स नॉमिनीज फ्रॉम ए रेफरेंस लिस्ट। वो अपना बनाते हैं रेफरेंस लिस्ट और उससे चुनते हैं। सो दिस सिस्टम ऑफ इलेक्शन इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इसको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं, क्योंकि इसमें जिस प्रोपोर्शन में आपको वोट मिल रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में आपको रिप्रेजेंटेशन भी मिल रहा है ना। इन द PR सिस्टम देयर कुड बी 2 वेरिएशंस, इसमें भी 2 वेरिएशन है। इन सम कंट्रीज लाइक इसराइल और नीदरलैंड्स द एंटायर कंट्री इज ट्रीटेड एज अ वन कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड सीट्स आर एलोकेटेड टू ईच पार्टी अकॉर्डिंग टू इट्स शेयर ऑफ वोट्स इन द नेशनल इलेक्शन। सो पूरे देश को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया जाता है और फिर उसका कंडक्ट करते हैं चुनाव, जहाँ पे जिस परसेंटेज में वोट आया ओवरऑल उसी परसेंटेज में सीट्स दे दिए जाते हैं। Other method is when the country is divided into several multi-member constituencies as in Argentina और Portugal. So अर्जिना और पुर्तगाल में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं, बट वहाँ भी सिस्टम विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी यही सिस्टम फॉलो किया जाता है कि ईच पार्टी प्रिपेयर्स ए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी
have to be elected from that constituency, and in both these variations the voters exercise their preference for a party not a candidate. तो यहाँ पे आप एक्चुअली कैंडिडेट नहीं चुन रहे हैं, आप अपना एक्सरसाइज का, आप जो वोटर्स है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं प्रेफरेंस फॉर ए पार्टी, वो अपने पार्टी के लिए वो वोट कर रहे हैं, वो किसी व्यक्ति के लिए सिर्फ वोट नहीं कर रहे हैं. द सीट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी in a constituency are distributed on the basis of votes polled by a party. Thus representatives from a constituency would and do belong to different parties, है ना. In India we have adopted PR system on a limited scale for indirect election. भारत में भी ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक लिमिटेड स्केल में होता है ना, फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन, जहाँ पे अप्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है लिमिटेड तरीके, तो वहाँ पे इंडिया में भी ये सिस्टम फॉलो किया जाता है. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स अ थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएशन ऑफ पीआर सिस्टम फॉर इलेक्शन. और इंडिया में जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम है वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा जटिल है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. वहाँ पहले आपने इसराइल में क्या देखा, इसराइल में अगेन आई रीआइट्रेट, इसराइल में पूरे कंट्री को क्या किया कि कंट्री में सब लोग वोट किए, जितने परसेंटेज वोट जिस पार्टी को मिले उस पार्टी को बोल दिया जाता है कि आप उतने परसेंट नॉमिनी अपने पार्लियामेंट में भेज दीजिए. दूसरा अर्जेंटीना में क्या देखा हमने, अर्जेंटीना में देखा कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग होते हैं और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो सिस्टम फॉलो किया जाता है. इंडिया में जो हम क्या कर रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम देख रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा एंड विधान परिषद, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इलेक्शन टू द राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, एंड विधान परिषद जो हमारे स्टेट्स में होते हैं, 5-6 स्टेट्स में जो विधान परिषद में जो चुनाव होते हैं वो ये सिस्टम फॉलो करते हैं. सो वो इनडायरेक्ट, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम फॉलो करते हैं.